औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है याजूज और माजूज का खुल जाना और इनका बुलंदियों से नीचे उतरना। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह अंबिया, इसकी आयत नंबर 95। इसमें इस चीज़ का जिक्र है कि वो कौम जिसके ऊपर हलाकत साबित हो जाती है, मतलब जिस कौम ने या जिस बस्ती ने हलाक होना होता है, उसमें जो याजूज और माजूज होते हैं ना, उसमें खोल दिए जाते हैं और फिर वो हर बुलंदी से आते हैं, नीचे उतरते हैं। ठीक है, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 में, उसमें आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि ये याजूज और जो माजूज जो हैं, ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जो किसी दूसरे स्यारे पे रहती है, या कोई इंसानों के अलावा कोई ऐसी मखलूक है जो किसी और जहान में रहती है या किसी दूसरे स्यारे पे रहती है, तो उसने उस स्यारे से नीचे उतरना है। ठीक है ना, उस स्यारे से उसको या किसी दूसरे जहान से उसको खोल दिया जाएगा तो फिर वो वहाँ से नीचे उतरेगी, इस ज़मीन पे आएगी और फसाद मचाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वो ऐसा नहीं है कि ये जो याजूज और माजूज हैं, इनके कोई दांत बहुत बड़े बड़े हैं, इनके मुंह बहुत बड़े बड़े हैं, इनके कान बहुत छोटे हैं, सार इनके बड़े हैं और इनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ये इंसान हैं, याजूज और माजूज इंसान हैं और इन इंसानों का जो काम है वो है ज़मीन के ऊपर फसाद करना। अब ये इंसान कौन से हैं, ठीक है, इसको हम जानने के लिए पीछे जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, हज़रत आदम को बनाया, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से आदम को सजदा कराया, तो सब ने सजदा किया, लेकिन जो इब्लीस था, मतलब इब्लीस इसका नाम है, ये शैतान है। ठीक है, इसने सजदा नहीं किया। ये इसका ताल्लुक जन्नात की नस्ल से है। ठीक है, जो शैतान है ये इंसानों में भी पाए जाते हैं और जन्नात में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको शरीर कहते हैं। इंसानों में शरीर इंसान को शैतान कहते हैं और जो अपना जन्नात हैं उसमें भी जो शरीर किस्म के होते हैं लोग, उनको शैतान कहते हैं। तो इसने सजदा नहीं किया। अब जब अल्लाह ताला ने उसको रांदा दरगाह किया तो वो अल्लाह ताला से कहता है कि आप मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दें, तो मैं जो है जो तेरे बंदे हैं मैं उनको डी ट्रैक करूँगा, मतलब मैं इनको वर्गलाऊँगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं ठीक है, तुम्हें क़यामत तक के लिए मैं मोहलत दे देता हूँ, लेकिन जो मेरे खालिस किए हुए लोग हैं उन पे तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। तो अब ये जो जिनके ऊपर शैतान का ज़ोर चलता है ना, अब मतलब दो ग्रोह में ना लोग तकसीम हो गए ना, एक वो जो रहमान का ग्रोह है, एक वो जो शैतान का ग्रोह है। अब शैतान का ग्रोह वो है ऐसे इंसान, ऐसे लोग जिनके ऊपर शैतान का बस चलता है, मतलब जो शैतान के ताबे हैं, जिनके ऊपर शैतान गिरफ्त कर लेता है, जिनको शैतान लीड करता है, शैतान चलाता है, वो शैतान का ग्रोह है। एक रहमान का ग्रोह है जो कि जिनके ऊपर शैतान का बस नहीं चलता, लेकिन उसमें कुछ कमज़ोर भी हैं। एक तो वो है ना जिन पे शैतान का जोर चलता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब हदायत आती है तो फिर ये भी वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो शैतान है ये उस ग्रोह की नुमाइंदगी करता है। उस ग्रोह, दूसरा जो ग्रोह है इंसानों का जो शैतान के ताबे है, इसका दुनिया में एक ही मकसद होता है, दुनिया में सिर्फ तरक्की करना। इन्होंने सिर्फ तरक्की करनी होती है और इन्होंने बाकी इंसानों को अपना गुलाम बनाना होता है, ज़मीन के ऊपर इन्होंने अपना इख्तियार जमाना होता है। इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये बाज नहीं आते। ठीक है, अब ज़मीन में तरक्की करने के लिए, ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, जो अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए हुए उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ तख्लीक़ किया हुआ है उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये शोबे बनाते हैं। ठीक है, ये शोबे बनाते हैं और मतलब उन शोबों के अंदर फिर ये काम करते हैं। ठीक है, ये ऐसा इल्म हासिल कर लेते हैं, इनको ऐसी रहनुमाई हो जाती है शैतान की तरफ से, फिर ये शोबे बनाते हैं, फिर उन शोबों में फिर ये काम करते हैं। उन पे काम करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि ये उस शोबे को बहुत बुलंदियों पे ले जाते हैं ना, मतलब उसके एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे उस बस्ती के ऊपर हलाकत साबित हो जाती है। ये फिर लोग जिनको हम याजूज माजूज कहते हैं, इनको अल्लाह ताला खोल देता है, इनको आज़ाद कर देता है। जब ये शोबे बनाते हैं, फिर उन शोबे जब
शोबों में जब ये काम करते हैं, फिर उस शोबे को फिर ये बुलंदियों पे लेके जाते हैं। तो इनको अल्लाह ने खोला होता है, इनको आज़ाद किया होता है। फिर ये लोगों को उस स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ पे इनके ऊपर हलाकत साबित हो जाती है। ठीक है, ये नहीं रुकते। लेकिन जो इनके दूसरे साथी होते हैं, जो रहमान का ग्रोह होता है, वो इनके पीछे नहीं जाता है ना, वो ऐसी कोई दुनियावी तरक्की नहीं चाहता है ना। ठीक है ना, वो उस लाइन पे चलता है जिस लाइन के ऊपर चलने से इस दुनिया को भी वो अपने लिए आसान कर लेते हैं और अपनी आखिरत को बना लेते हैं। लेकिन जो शैतान का ग्रोह है, जिनको हम याजूज और मजूज कहते हैं, ये अपनी आखिरत को तबाह कर लेते हैं और ये इस दुनिया को अपना बना लेते हैं। फिर ये इधर भी जिल्लत वाला अजाब चखेंगे और जो अगला अजाब है वो ना खत्म होने वाला है, वो हमेशा के लिए है। तो अब मैंने बात की शोबे। अब देखें, मुल्क भी बने ना, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। अब दुनिया के एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में बहुत सारे शोबे हैं, मतलब साइंसी बुनियादों पे खड़े हैं। इनका मकसद क्या है? मतलब ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए रिज़्क पैदा कर रहे हैं, हम लोगों के इलाज पैदा कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम इंसानों की या मखलूक़ात की हम खिदमत कर रहे हैं, हम बुराई के काम कर रहे हैं, अच्छाई काम कर रहे हैं। अब ये शैतान है जो इनको इनके अमाल बताता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको लीड कर रहा है ना, ये शैतान का ग्रोह है ना, तो इनके ऊपर शैतान का जोर चलता है ना। तो क़यामत तक इनको अल्लाह ने आज़ादी दी हुई है। मतलब ये स्टार्ट लेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, अल्लाह ताला पे इन पे अजाब लाएगा, ये अपने ही अमाल के जो नताइज हैं उनको भुगतेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक नई कौम आ जाएगी, ये फिर चल पड़ेंगे। तो अब वो शैतान इनको दिखाता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये कहते हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद होता है, इन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है, शोहरत इकट्ठी करनी होती है, इन्होंने मज़े लेने होते हैं, दुनिया को अपने कंट्रोल में करना होता है, अपना इख्तियार ये हासिल करते हैं। ठीक है, और ये नाम देते हैं कि भाई हम इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, हालांकि खिदमत नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, और ये बात जानते हैं, इन्हीं को ये फसाद करने वाले हैं, इन्हीं को याजूज और माजूज कहते हैं। ये फिर उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे इनको तबाह कर दिया जाता है। अब आप चले जाएं कि जब कौमें जो समूद है, कौमें हाद, कौमें नूह, कौमें लूत, कौमें शुएब, ठीक है, इस तरह की जितनी भी माजी में अल्लाह ताला ने कौमों को मतलब तबाह किया है, यानी कि अल्लाह ने खुद नहीं किया है, इन्होंने अमाल ही ऐसे किए हैं शैतान की तबाह में कि ये उस लेवल पर चले गए थे कि इनके ऊपर हलाकत आना ही आनी थी और ये तबाह हो गए, ये बर्बाद हो गए। जब इनके ऊपर हलाकत साबित हो चुकी थी तो अल्लाह ताला अपना रसूल भेजता है। जब अल्लाह ताला अपनी हदायत भेजते हैं तो हदायत के साथ जब रसूल आता है तो जिन लोगों को रसूल अल्लाह की बात समझ आ जाती है वो फिर उसकी तबाह करते हैं, तो वो हलाकत से बच जाते हैं। लेकिन जिन पर साबित हो चुकी होती है उन्होंने नहीं बचना होता, उन्होंने ख़त्म होना होता है। तो वो जो पहले जो गुज़िश्ता रसूल थे जो गुजर चुके हैं, जिनकी कौमें तबाह कर दी गई, वो उनकी दौर में जो ज़मीन के ऊपर इंसान तामीर के नाम के ऊपर, तरक्की के नाम के ऊपर, इंसानों की खिदमत के नाम के ऊपर ज़मीन पे फसाद कर रहे थे, वो इंसान थे, वही याजूज और माजूज थे, तो वो ख़त्म हो गए। तो बुलंदियों से उतरने का मतलब ये होता है कि भी किसी भी एक शोबे के एक्सट्रीम लेवल पे जाना। ठीक है ना, आप एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मतलब आप एक प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं ना, प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं। अब प्रॉपर्टी के काम का जो इसका एक्सट्रीम लेवल है वो क्या है? ठीक है ना, मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाना, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। अब ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए और ये हाउसिंग स्कीमें बनाने के लिए आपको ज़मीन के ऊपर आपने ऐसी की तैसी फेर देनी है, ज़मीन की भी और बाकी मखलूक़ात की भी, जो मतलब सोर्स है रिज़्क़ का, आपने इसको तबाह कर देना है। तो जो ज़मीन आपको रिस्क देती है, आप इसके ऊपर महल खड़े करते हैं हाउसिंग स्कीमों के नाम के ऊपर। और ये सारा आप क्यों करते हैं? मशहद का पहिया चलाने के लिए, तरक्की करने के लिए, और आपको अपने ये काम बड़े अच्छे लगते हैं और आपका मकसद क्या होता है? दौलत कमाना। अब आप बड़े लेवल पे भी जाके मतलब वो तालीम हासिल करके, वो आज़ादी हासिल करके तो कर क्या रहे हैं? सोसाइटियाँ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हासिल क्या करना चाहते हैं? दौलत। इसी तरह जितने भी आपके साइंस के शोबे हैं, जब उनकी एक बुनियाद बनती है, बुनियाद के बाद फिर वो बड़े लेवल पे जाते हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं या जितने भी दुनिया के अंदर शोबे हैं, आप उन शोबे में देखें कि आज से 200 साल पहले कैसे थे या 100 साल पहले कैसे थे। मतलब वो इस लेवल पे नहीं थे कि एक बड़े लेवल का वो फसाद कर सके।
अच्छा, अब शोबे तो उन्होंने बना लिए थे, अब उनको शोबों पे ये काम करना शुरू हो गए। अब करते 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 आज के दौर में ये उन्हीं शोबों के अंदर या वो जो मुल्क हैं वो उस लेवल पे जा चुके हैं कि इनके ऊपर हलाकत साबित हो चुकी हुई है। अब ये हलाक होंगे, ये कब होंगे ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये उस लेवल पे जा चुके हैं जहां पे जाने से हलाकत के आप हकदार हो जाते हैं, आपके ऊपर हलाकत साबित हो जाती है, वहां आप जा चुके हैं। तो जो गुज़श्ता कौमें जो अल्लाह ने तबाह और बर्बाद की, उनको इसलिए की कि वो ज़मीन पे फसाद करते थे, उनको जो लीड कर रहे थे वो याजूज और मजूज कर रहे थे, वो उनको उस लेवल पे ले गए थे जहां पे उनके ऊपर हलाकत साबित हो गई थी, तो वो हलाक हो गए। तो आज हमारे में भी जो याजूज और मजूज हैं वो खुल चुके हुए हैं, वो हर बुलंदियों से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आप देख लें किसी भी एक महकमे के अंदर, आप देख लें जो भी आपने एक महकमा है, जो भी महकमा देख लें, आज से 100 साल पहले वो महकमा कैसे था दुनिया का, आपने बोला कि मैं बात नहीं कर रहा दुनिया का, 100 साल पहले कैसे था और आज कैसे है। और 100 साल पहले बहुत निचले लेवल पे था ना, तो उसको खोल दिया गया, वो फिर बढ़ता गया आस्ता आस्ता फिर एक वक्त आया उसके ऊपर बड़े जल्दी अलूम खुलना शुरू हो गए, जल्दी उसने चीज़ों के ऊपर ग्रिप करना शुरू कर दी, जल्दी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, फिर उनको स्पीड के साथ उन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी। और आज वो किस लेवल पे हैं, वो जितनी भी बुलंदी पे चले गए ना, वो जितना भी ऊंचे चले गए ना, तो वो कर क्या रहे हैं, वो नीचे उतर रहे हैं। मतलब दुनिया के वसाइल के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, कमज़ोर मुल्कों को दबा रहे हैं। मुल्क के जो तगड़े हुक्मरान हैं वो अपनी कमज़ोर अवाम को दबा रहे हैं, उनकी ज़मीनें थी जा रही हैं, मतलब पहाड़ों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, झीलों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, दरियाओं के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, और फिर खुद ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो अल्लाह के निज़ाम के ऊपर के मुकाबले में एक नया निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यहाँ तक लोग जा चुके हैं कि ज़मीन की गर्दश के ऊपर असरअंदाज होना, बारिशों पे असरअंदाज होना, हवाओं के ऊपर असरअंदाज होना, अपना सूरज बना लेना, ये सारे काम जो ना ये याजूज और मजूज करेंगे, और ये हर बुलंदी से नीचे उतरेंगे, मतलब बड़े लेवल से नीचे आएंगे। मतलब नीचे ये सीखेंगे ना, जैसे आप इस तरह इसको एक और भी तरीके से समझ सकते हैं मिसाल से, कि एक शख्स है, एक आम शख्स है, वो वज़ीर आज़म बन जाता है। अब वो एक बुलंदी पे है, ठीक है, मतलब वज़ीर आज़म बन जाना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना एक बड़े लेवल के ऊपर है। लेकिन अगर वो बड़े लेवल पे जाके भी तो वो करप्शन ही करे, या वो अपने लिए प्लॉट ही बनाए, जायदाद ही बनाए, पैसा ही बनाए, सोना ही इकट्ठा करे, तो ये है उसका बुलंदी से नीचे उतरना। कि इंसान जो है उन्होंने मेराज हासिल करनी होती है इल्म के साथ, ठीक है ना, तरक्की की जो मेराज है, मतलब दो तरीके से। जो शैतान है वो कहता है कि भी वो चीज़ें वो हासिल करने इंसान शुरू कर देते हैं कि जो आपके सामने आज मौजूद है, और दूसरे वो हैं जो रहमान का ग्रोह है, वो दुनिया में तरक्की करता है, मतलब वो रूहानी तरक्की करता है, वो शौरी तरक्की करता है, वो दीनी तरक्की करता है। मतलब उसकी तरक्की ये होती है कि उसने अपने रब को पहचानना होता है, वो अपने रब को कुर्ब हासिल करना होता है, उसने अपनी आखिरत बनानी होती है ना। तो ये है कामयाबी, हकीकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली, जिससे आपकी दुनिया भी आपकी आसान रहती है और आपकी आखिरत भी आपकी बन जाती है। अच्छा, अब देख लें कि मतलब एक शोबा है टेक्नोलॉजी का, मतलब आपके पास जो आज मोबाइल हैं, अब 20-30 साल पीछे चले जाएं, ये तो ऐसा नहीं थे जैसे आज आपके पास लैपटॉप में, ये पहले ऐसे तो नहीं थे। जैसे आज आपके पास गाड़ियां हैं, ये पहले तो ऐसी नहीं थी। तो ये याजूज और मजूज हैं जो ये बना रहे हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का शोबा बनाया, उसमें ये एक्सट्रीम लेवल पर चले गए, इन्होंने गाड़ियों का शोबा बनाया, उसमें ये एक्सट्रीम लेवल पर चले गए। इसी तरह मतलब कह लें जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इन्होंने इसका शोबा बनाया, फिर उसके एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। अब इसी तरह बेताशा शोबे हैं, अगर आप इन्हीं शोबों को अगर आप पीछे चले जाएं 50 साल पीछे या 100 साल पीछे, तो ये ऐसे नहीं थे। तो अब ये ऐसे हो चुके हुए हैं कि ये बुलंदियों पे जा चुके हैं। अच्छा, बुलंदियों पे जाके तो फिर ये क्या कर रहे हैं, मतलब फिर यही कर रहे हैं, मज़ीद कारखाने, मज़ीद उस तरक्की को बेहतर करना, उस टेक्नोलॉजी को और बेहतर करना। और जब भी किसी भी ये टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं, या किसी भी तरक्की को जब ये बेहतर करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, अपनी बनाई हुई चीज़ों को जब ये बेहतर करते हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए इनके ज़मीन के ऊपर इनको और फसाद करना पड़ता है, और तबाही फेरना पड़ती है, सारी मखलूक़ात के जो हकूक़ हैं उनको तलफ करना पड़ता है, फिर जाके इनको ये चीज़ें हासिल होती हैं। और ये वो मतलब बस्तियाँ होती हैं जिनको अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद करना होता है, इनके ऊपर हलाकत साबित हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये थे याजूज और माजूज का बुलंदियों से नीचे उतरना। ठीक है ना, अब देखें
और भी कहते हैं कि भाई ये सारा पानी पी जाएंगे, समंदरों का पी जाएंगे, दरियाओं का पी जाएंगे, और मतलब सारे जितना भी है रिज़्क सारा ये खा जाएंगे ना। तो आप देख नहीं रहे, ठीक है, इंसान इस लेवल पे चला गया, उसने अब ज़रूरत महसूस की है कि पानियों के लिए जंगें भी की जा सकती हैं, तो एक दूसरे मुल्कों का पानी रोकना भी शुरू कर दिया है। जो पानी के सोर्स होते हैं, जहाँ से पानी आ रहा होता है, वहाँ पे डैम बना लेते हैं, पानी को रोक लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो अनाज पैदा होता है, उसको तबाह कर दिया गया है, जो अल्लाह ताला हमें देता था, और ख़ुद उन्होंने बीज बना लिए। अब हमें वो बीज बेचते हैं, हम बीज खरीदते हैं और रिज़्क उगाते हैं। तो उन्होंने रिज़्क पे भी कंट्रोल कर लिया, रिज़्क भी सारा खा गए, पानियों पे भी कब्ज़ा कर लिया, पहाड़ों के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया, ज़मीन में जितने भी अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हुए थे सारी मखलूक़ात के लिए जो अल्लाह ने बनाए हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो ये थे याजूज और माजूज, ये इंसान हैं। आप फिर ये बात समझ लें कि ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जो किसी दूसरे सियारे पे कैद है या किसी और जहान में कैद है तो ये वहां से नीचे उतरेगी, ऐसा नहीं है। ये इंसान है, ठीक है। तो ये जब तरक्की शुरू करते हैं तो इनको हज़ारों साल लग जाते हैं, 700 800 साल लग जाता है, 2 हज़ार साल लग जाते हैं, फिर ये बुलंदी पे चले जाते हैं। बुलंदी पे जाके पर ये नीचे उतरते हैं, मतलब फसाद करते हैं दुनिया के अंदर। दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए ये फसाद करते हैं, ज़मीन के ख़जाने के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए ये फसाद करते हैं, ये मुल्कों को तबाह कर देते हैं। तो ये हैं याजूज और माजूज, ठीक है, ये इंसान हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये क़यामत तक यही करते रहेंगे। इनको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है शैतान को कि तू इन पे अपना जोर चला ले, ये तेरे साथ आ जाएंगे, और अल्लाह का इनसे वादा है कि मैं तुझे भी और तेरे साथियों को भी जहन्नम से भर दूंगा, ठीक है। तो पिछले जो रसूलों के अंदर थे वो लोग याजूज और माजूज, उनको अल्लाह ने आज़ाद भी कर दिया था और वो बुलंदियों से नीचे भी आए थे, फिर वो उनको अल्लाह ने उन बस्तियों को तबाह भी कर दिया था ना, वो हलाक भी हो गई थी। तो अब हमारी बारी है। अब जो हमारे अंदर ये याजूज और माजूज हैं, ये खुल भी चुके हैं, आज़ाद भी हो चुके हुए हैं, और ये बुलंदियों से नीचे भी आ चुके हुए हैं, ये आपस में एक ग्रोह भी बन चुका हुआ है। ये सारे के सारे ज़मीन के ऊपर अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो चुके हुए हैं, ये आपस में एक हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस बस्ती ने भी हलाक होना होता है, क्योंकि इनके भी याजूज और माजूज खुल चुके हैं और ये भी आज़ाद हो चुके हैं, मतलब बस्ती के ऊपर हलाकत साबित हो चुकी हुई है, ठीक है ना। तो ये मैंने मुख्तसर कोशिश की है, बड़ी आसान अल्फाजों में याजूज और माजूज के ऊपर बात की है, समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।